नमस्कार। दिल की बात कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे राजनीति में धर्म का गलत इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कड़ा निर्देश है कि धर्म को अलग रखा जाए, राजनीति को अलग रखा जाए, ताकि धर्म के आधार पर राजनीति न हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर आज देश में सबसे ज़्यादा अगर धर्म की राजनीति हो रही है और ये धर्म की राजनीति करने वाला और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार रही है। बाईस तारीख को भगवान राम की आधी अधूरी मंदिर बन के तैयार है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखी है और उत्तर प्रदेश और देश की पूरी सरकार उस इवेंट को भाजपा आरएसएस का इवेंट बना दिया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रामलला सबके हैं, रामलला हिंदुओं के भी हैं, रामलला मुसलमानों के भी हैं, रामलला ईसाइयों के भी हैं, रामलला दलितों के भी हैं, रामलला पिछड़ों के भी हैं। यानी भारत में रहने वाले लोग, ये भारत से बाहर रहने वाले लोग, जिनको हिंदू सनातन धर्म और परंपरा पे विश्वास है, उन सबको राम पे विश्वास है, राम पे भरोसा है। इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी का राजनीति करने वाला कोई नेता या कार्यकर्ता राम का भक्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, या शिवसेना हो, या तृणमूल कांग्रेस हो, या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो देश के किसी भी प्रांत की पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, हर व्यक्ति भगवान राम में अपना आस्था रखता है, विश्वास रखता है। और इस सबको खुशी है कि इतने वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम की मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि अर्धनिर्मित आधा निर्माण किया हुआ मंदिर पे भगवान को बैठा देना, प्राण प्रतिष्ठा करा देना, ये जो बीजेपी आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार की जो गलत नीति है, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। यहाँ तक कि जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने तो साफ कहा है कि धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म कर्म का काम हमारा है, साधु संतों का है, संत समाज का है,
इसमें राजनीतिक लोग क्यों भाग ले रहे हैं, क्यों भागीदारी कर रहे हैं? यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना या उसमें अपने हाथ का इस्तेमाल करना, इसमें भी उनका विरोध है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म या जाति का प्रधानमंत्री नहीं होता। किसी देश का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। और इस देश में जहाँ कई धर्म मौजूद है, कई जातियाँ मौजूद हैं और सभी धर्म का सम्मान भारतवर्ष में होता है, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान भारतवर्ष में होता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए, हिंदुओं का वोट पाने के लिए, लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हैं। लेकिन उनके इस भक्ति के पीछे जो उनका स्वार्थ छिपा है, तप नहीं छिपा है, तपस्वी नहीं है, जो स्वार्थ छिपा है भगवान राम लल्ला के कार्यक्रम को इस तरह से कराने के पीछे जो स्वार्थ छिपा है, वो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उसी लोकसभा चुनाव को जीतने के नियत से, जीतने के लालच से भगवान राम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। टीवी चैनल के माध्यम से 24 घंटे प्रचार प्रसार में रामलल्ला और नरेंद्र मोदी दो ही को दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, जनता तक पहुंचाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। धर्म के अंदर राजनीति के इस्तेमाल से साधु संतों और शंकराचार्यों का अपमान है। भगवान राम को आगे रख के भगवान राम के नाम पर उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर चुनावी लाभ लेने के लिए बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। और इस साजिश के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से संलग्न है। देश इसको याद रखे, देश इसका ख्याल रखे और धर्म और जात के राजनीति से बाहर आकर एक सर्वधर्म का भारत, सभी धर्मों के सम्मान करने वाला भारत, सभी धर्मों के रक्षा करने वाला भारत, एक मजबूत भारत का निर्माण होना चाहिए। भगवान राम सबके प्रिय हैं, भगवान राम सबके आदरणीय हैं, उनका भी सम्मान हर भारतीय को करना चाहिए। वंदे मातरम।